और विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, सीधे वहीं ले चलते हैं। की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। आप भी पुनर्स्थापित करो। अच्छा नीचे वाला। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर की दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी 9 घंटे 31 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 घंटे 16 मिनट, भारत आदिवासी पार्टी 19 मिनट, बहुजन समाजवादी पार्टी 10 मिनट, राष्ट्रीय लोकदल 5 मिनट, निर्दलीय 39 मिनट, कुल 16 घंटे। मेरा सबसे आग्रह है कि अपने अपनी पार्टी के समय के अनुसार विभाजन करें। सदस्य संख्या भी उतना ही सचेतकों को दें जितना इस समय में पालन किया सके। विशेष रूप से छोटी पार्टियां हैं, उनका हर सदस्य मेरे पास आता है कि मुझे बोलने दिया जाए, तो वह अपने नेता जो भी उनके हैं उनके द्वारा नाम लिखित में आ जाए कि हमारी ओर से इस समय सीमा पर यही बोलेंगे, ताकि उसी को बोलने की अनुमति दी जा सके। सदन की कार्रवाई भोजन अवकाश के लिए 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 2 बजे तक ये भोजन काल के लिए। लेकिन इस दौरान आज विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो सर्वसम्मति से पास हो गया। और आपको बताते हैं धर्मांतरण विरोधी बिल में क्या कुछ खास है। झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में पहले से है ये कानून, तो वहीं धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 जबरन धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून का लगातार जिक्र हो रहा था और ये पेश किया गया। तो आपको बता दें कि धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक सदन में रखा गया। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने रखा धर्म परिवर्तन रोकने का विधेयक। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खींवसर ने रखा धर्म परिवर्तन रोकने का विधेयक। तो वहीं आपको बता दें कि हाँ पक्ष ज्यादा शोर सुनाई दिया, ना में किसी ने नहीं कहा। खींवसर ने रखा धर्म परिवर्तन रोकने का विधेयक। अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपसे साझा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक सदन में रखा गया। धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक सदन में रखा गया। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने रखा धर्म परिवर्तन रोकने का विधेयक। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शशि, ओवर टू यू। शशि मोहन, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल दोहराएंगे। धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक सदन में रखा गया, इसको लेकर जानकारी साझा करें और इस विधेयक के बारे में बताएं। देखिए, आपको ध्यान होगा कि पिछली जो कैबिनेट की बैठक हुई थी दिसंबर में, उसमें ये तय किया गया था कि सरकार धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक कानून लेकर के आई और उस कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी। आज सदन में यह विधेयक रखा गया है। पिछले कुछ दिनों की एक्सरसाइज के बाद सरकार ने इसका प्रारूप तैयार किया है। आपको ध्यान होगा तकरीबन 16 साल पहले भी ऐसा ही एक विधेयक लाया गया था सदन में, हालांकि उसको राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी। तो जो ऑब्जेक्शन और जो गतिरोध की आशंकाएं पहले थी, जिन बिंदुओं पर ऐतराज जताया गया था, उन बिंदुओं में सुधार करके इस बिल को फिर से रखा गया है। हालांकि ये अलग बिल है, नई शक्ल में, और मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने ये बिल रखा है। प्रभारी मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ये बिल रखा और सदन की अनुमति से इस बिल को आज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब इस पर
के लिए दिन तय किया जाएगा और उस दिन इस बिल पर चर्चा होगी। चर्चा के साथ ही इस बिल को पारित भी कराया जाएगा। और अब ऐसी उम्मीद है कि बजट जब 19 फरवरी को पेश हो जाएगा, उसके बाद जो विधायी कार्य हुआ करेंगे उसमें इस बिल को पारित कराने के लिए कोई दिन सदन तय करेगा। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीएससी ने इस बिल को पारित कराने का दिन तय नहीं किया है, तो बीएससी जब दिन तय कर देगी तब इस पर चर्चा होकर बिल को पारित कराया जाएगा। विधानसभा में एक प्रक्रिया ये भी है कि जिस दिन बिल को बहस के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है उसी दिन बिल पारित कराना जरूरी होता है। इसलिए विधानसभा स्पीकर चाहते हैं कि सदन में सभी पक्षों से बातचीत होकर के कोई ऐसी प्रक्रिया बन जाए जिससे बिल पर आगे के दिन भी कोई चर्चा होने की संभावना हो, या अगर कोई सदस्य रह जाते हैं, कई बार लेट नाइट तक विधानसभा की कार्रवाई चलानी पड़ती है, तो उससे बचा जा सके और सभी पक्षों को सुना भी जा सके। और लेकिन ये जो बिल लाया गया है धर्मांतरण रोकने के लिए, इसमें कथित रूप से जो लव जिहाद के मामले आते हैं उनको इस दायरे में रखा जाएगा। हालांकि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो जिला कलेक्टर को इसकी पूर्व सूचना दे सकता है और पूर्व सूचना के तहत जो इस बिल में निर्देशित प्रक्रिया होगी उसके तहत धर्म परिवर्तन हो सकता है। लेकिन कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है और वो दोषी पाया जाता है जबरन धर्म परिवर्तन कराने का, तो उस पर 5 लाख के जुर्माने और 10 साल तक की सजा के प्रावधान भी इस बिल में रखे जा सकते हैं। जी, क्योंकि आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, विपक्ष का कैसा रुख दिख रहा है इस बिल को लेकर, इस विधेयक को अभी लेकर? विपक्ष इस बात को लेकर बहुत ज्यादा मुखर तरीके से सदन में नहीं बोल रहा है, जब बारी आएगी तब बोलेंगे। लेकिन हाँ, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इस पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो धर्म व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता का विषय है, खुद की पसंद का विषय है। और एक बात कही जाती है धर्म के लिए, धार्येति धर्म्य, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। किसका धर्म क्या है क्या नहीं है ये सरकार तय नहीं कर सकती, व्यक्ति खुद तय करता है कि उसका धर्म क्या है। लेकिन धर्म क्या है ये तय करने के बाद धर्म परिवर्तन का जो मामला आता है, कई बार ये मामले लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा कंसर्न बनते हैं। इसलिए सरकार इस विषय को लेकर के आई है। सरकार की मंशा यही है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे छूट होगी, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए ये। शशि, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अपनी बात पूरी करिएगा। और क्योंकि इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं और जो कार्यवाही में जो कुछ रहा है एक बार सुनवाते प्रदर्शकों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुरस्तापित करता हूं। मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर की दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशि मोहन, अपनी बात पूरी करिए। सरकार ये बिल लेकर के आई है। अब सरकार इस बिल को पारित भी कराना चाहती है। उसके बाद में प्रक्रिया यही होगी कि राज्यपाल को बिल भेजा जाएगा और फिर वहां से राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून का स्वरूप ले लेगा और उसके बाद प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराना एक अपराध हो जाएगा और उसके लिए सजा और जुर्माने के भी प्रावधान रखे जाएंगे। जी, खुशबू। क्योंकि देश के कई राज्यों में पहले से ही ये कानून लागू है, जिस तरह से जानकारी है मेरे पास, तो क्या ये बहुत आसानी से पास हो जाएगा, ये मान के चले? देखिए खुशबू, पहले भी एक कोशिश इस तरह की हुई थी लेकिन वो कानून पास नहीं हो पाया। लिहाजा सरकार ने अलग अलग राज्यों के कानूनों का अध्ययन करा है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में इस तरह के कानून पहले से बने हुए हैं। उन कानूनों का अध्ययन कराने के बाद ऐसे जो विसंगति वाले प्रावधान थे जिन पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से ऑब्जेक्शन आया था, उन प्रावधानों को हटाया जाएगा। अभी हम बिल नहीं देख पाए हैं, सरकार ने अभी केवल टेबल किया है, बिल विधायकों तक भी नहीं पहुंचा है। जैसे ही बिल आ जाएगा और हम उसके प्रावधान बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रावधान इसमें रखे गए। जी खुश। ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक सदन में रखा गया। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने रखा धर्म परिवर्तन रोकने का विधेयक। ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और इस दौरान अब इस पर चर्चा होगी। देखते हैं कि कितना वक्त इसमें लगता है। खींवसर ने रखा ये विधेयक
और जबरन धर्मांतरण पर 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। 1 से अधिक बार अपराध करने वालों को 2 गुना तक सजा। मर्जी से धर्म परिवर्तन करने के लिए कलेक्टर को जानकारी देनी होगी। और सबसे पहले उड़ीसा में साल 1967 में धर्मांतरण कानून लाया गया था। तो वहीं झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में पहले से है कानून। बीजेपी शासित यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी धर्मांतरण कानून। आपको ये बता दें कि बिल में क्या कुछ खास है, कहां पर ये पहले से लागू है, और इसको लेकर राजस्थान में भी लगातार इसको प्रारूप दिया जा रहा था। धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का हम जिक्र कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुरस्तापित करता हूं।